नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी से है में और आपके साथ मैं हूं राधा मिश्रा। और आज हमारे साथ हैं सुबह सपा के अध्यक्ष हमारे माननीय ओपी राजभर जी। आज हम उनसे जानेंगे, कुछ सवाल करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले कोई सवाल करो, हमने अभी हाल ही में अपना चैनल शुरू किया, तो मैं चाहती हूँ आप उस पर कुछ प्रतिक्रिया दें। हम यूपी से हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े और सही खबरों को जिस तरह दिखा रहा है उसी तरह सही खबरों को दिखाते रहे। इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि दिन दूना रात चौगुना आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। सर, लोकसभा में सीटों का गणित आप क्या देख रहे हैं? 80 में 80 सीटें बीजेपी कह रही है। आप पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में लोकसभा चुनाव, तो आप सपा के साथ थे। तब पूर्वांचल में आपने बीजेपी का कई सीटों पर आपने सफाया किया। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें आप यूपी की राजनीति को कैसे देखते हैं? आपके अनुमान के मुताबिक इस बार किसको कितनी सीटें दे रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही सब लोग जीतेंगे और देश में जो लक्ष्य 400 पार का है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। 4 जून 400 पार होगा, देखिएगा। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि आपने राजभर समाज का अपमान कराया। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक के कहने पर आपके पुत्र अरविंद जिस तरीके से नतमस्तक हुए, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने तंज कसा है। देखिए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सही बात जानकारी करनी चाहिए। वो जैसे अज्ञानी की तरह बयान दे रहे हैं। अब प्रत्याशी आज के तारीख में जब चुनाव की सूचना जारी हो जाती है तो वोटर भगवान हो जाता है, मालिक हो जाता है। तो मालिक के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा, मालिक के सामने उनको सलाम नहीं करेगा, उनको दंडवत नहीं करेगा, पैर नहीं पकड़ेगा, तो चुनाव में लड़ने वाला व्यक्ति खुद जाकर के हाथ जोड़ता है, सिफारिश करता है कि हमको वोट दीजिए। तो माननीय ब्रजेश पाठक जी आए थे और वहाँ बड़े बुजुर्ग लोग जुटे थे, पार्टी के नेता जुटे थे। तो जो हमारे उम्र से भी बड़े लोग हैं, तो वो लोग और सभी लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि अरविंद जी, आप चुनाव लड़ रहे हो, सबसे आशीर्वाद मांगो, हाथ जोड़ के सबसे आशीर्वाद मांगो। तो हाथ जोड़ करके उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो उसी बात को अखिलेश जी अपना मुद्दा बना करके चिल्ला रहे हैं। तो उनके चिल्लाने से राजभर इतना चालाक हो गया है, जागरूक हो गया है कि उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। सत्ता में थे तब तो राजभर का नाम नहीं ले रहे थे, राजभर को पुलिस में भर्ती नहीं कर रहे थे, राजभर को जब दरोगा की भर्ती होती थी, लेखपाल की, ग्राम सेवक की, तब तो भर्ती नहीं कर रहे थे। आज जब चुनाव आया है, जब राजभर में जागरूकता आई है, एकजुट हुआ है, तब उनको चिंता लगी है। तो अपनी चिंता छोड़ दें, वो अपनी चिंता करें, हम लोगों की चिंता न करें। सर, आजमगढ़, मैनपुरी, बदायूं ले लीजिए, रायबरेली ले लीजिए, अमेठी भी ले लीजिए, इन सब तमाम सीटों पर जो विपक्ष के लोग हैं काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस बार? कि बदायूं से दूसरी बार प्रत्याशी छोड़ दिए। माननीय शिवपाल जी ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। वहां से धर्मेंद्र यादव जी छोड़ के चले गए। अब आइए आजमगढ़, आजमगढ़ में है का उनका कुछ है? 1.5 लाख वोट तो हम खाली पोल कराएंगे अपनी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी के साथ हम थे और उसके बाद भी 10,000 वोट से आ रहे थे। 1 लाख माइनस कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कहाँ खड़ी होगी समाजवादी पार्टी? जो ठै चिल्ला रहे हैं कि लड़ेंगे, कहीं लड़ाई नहीं है। जो लोग समाजवादी पार्टी के डर से, उनकी सरकार के डर से उनको वोट देते थे, अब वो जमाना गया। अब स्थिति जो पैदा हो गई है, अब मतदाताओं को एक उम्मीद जगी है कि योगी जी के राज्य में कानून का राज है और कानून के राज्य में कोई हमारे साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा। इस नाते मतदाता खुशी होकर के, आपने देखा कि एटा, एटावा, कन्नौज, अलीगढ़ तक मैंने कार्यक्रम किया, सहारनपुर कार्यक्रम किया, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन कार्यक्रम किया। 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार लोग आते थे। तो हमने पूछा कि अच्छा क्यों आ रहे हो? कहा हम लोगों में एक उत्साह जगा है कि आप आए हैं और योगी जी के राज्य में कानून का राज है। अब हम लोगों के दिल में जो डर था वो निकल गया है, अब हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग डर की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, वो वोटर कह रहा है। अभी अखिलेश जी को क्या पता है? अखिलेश जी को तो खुद नहीं पता था कि उनकी लोकसभा में बंजारा कितना वोट है। जब हम गए हैं तब इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, बंजारा क्या होता है, अर्गवंशी क्या होता है, बहेलिया क्या होता है, सपेरा क्या होता है। तब इन लोगों को पता लगा है कि ये वोटर भी होता है। सर, आखिरी सवाल,
रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने के इच्छुक दिखाई दे रहे थे, तो अगर आते हैं अमेठी तो क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, मार दे लुक लोट जी हैं।